नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं सुबह सुबह कहीं जा रही हूँ, वो कहाँ जा रही हूँ आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको आज की ठंड के बारे में बता दूं। भाई आज का मौसम तो मुझे ऐसा लग रहा है इस सीजन की जो सर्दी है ना, सबसे ज्यादा ठंडा दिन आज का था। उंगलियां मेरी बिल्कुल जाम हो गई थी, गाल का पता नहीं, नाक का पता नहीं। सोच के तो ये निकली थी घर से कि जहां मैं जाऊंगी वहीं तक मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। फिर मैंने अपना मूड चेंज कर दिया कि नहीं, तो अकेली हूँ, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरा मन था कि मैं आराम से साथ वाली सीट पे बैठूं, कोई और मेरे साथ ड्राइवर होता, या फिर मैं बस से जाऊं या फिर गाड़ी से जाऊं। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और किया फिर मैंने बस का इंतज़ार। तो बस का इंतजार करते करते 2 से 3 मिनट के बाद देखिए सामने से गाड़ी आती हुई मुझे नजर आई। और जैसे ही उस गाड़ी ने ऊपर की तरफ टर्न लिया, सामने से देखिए मेरे भैया की गाड़ी आई। भैया ने मुझे देख के उस गाड़ी को रोक के मेरे लिए फ्रंट सीट बुक करवा के फिर मैं उस गाड़ी में बैठ गई। भैया से थोड़ा सा हेलो हाय हुआ। जहाँ मैं जा रही हूँ भैया तो वहीं से आकर कहीं इमरजेंसी में अपने ऑफिस के काम से जा रहे थे। तो मैं जहाँ जा रही हूँ मैं तो अपना आराम से सफ़र में आगे बढ़ी। तो चलिए खूबसूरत सफ़र को तय करते हैं और साथ में आपसे बातचीत भी करते हैं कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपसे एक बात बता देती हूँ कि अगर हम आजकल के बच्चों को पूछें कि बेटा आपको वैकेशन पे सबसे अच्छा जाना कहाँ पसंद है, अपनी छुट्टियों को कहाँ स्पेंड करना, तो वो ऐसी ऐसी जगह बता देते हैं जहाँ पे वो अच्छी अच्छी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकें, या फिर हिल स्टेशन पे जा सकें, या कोई दूसरी जगह बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेशन के नाम बता देते हैं। और अगर हम अपने बचपन की बातें बताएं तो हमारे पास तो एक ही स्टेशन होता था, वो होता था मामा का घर या फिर अपना ननिहाल। तो जब भी संडे के साथ एक और छुट्टी होती थी तो मैं तो भाई अपनी बात अगर बताऊं तो मम्मी का हाथ पकड़ के सीधा निकल लेते थे ननिहाल। ऐसा लगता था पता नहीं हमने तो जन्नत ही पाली। और उस वक्त फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन वो प्यार, वो इमोशंस, वो अपनापन, जो मज़ा हमें आता था। सारे कजन, मामा के लड़के लड़कियां सब मिलकर एक ही रूम में सोते थे, खूब धमाल मचाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बहुत मज़ा आता था। तो देखिए यहाँ पे सफ़र मेरा हुआ ख़त्म। तो चलिए बता देते हैं। ये टिकरी गांव है, मेरा ननिहाल वाला गांव, यहाँ पे मेरे मामा का घर है। ये जो गांव है ये निर्मल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और बागीपुल वाले रोड में है ये, जो बागासरान वाला बागीपुल वाला जो रोड है उसी में ही, मेन रोड पर ही ये गांव सिचुएटेड है। और ये ऊपर की तरफ को ज़्यादा है रोड से, यानी ऊपर की तरफ, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें पैदल जाना पड़ेगा। मेरे मामा का जो घर है वो रोड से काफ़ी ऊपर है, गाँव के अंदर ही। तो साथ में मुझे देखिए जैसी गाड़ी से मैंने ड्रॉप लिया, मुझे दीदियाँ मिल गई थी, जीजा जी लोग मिल गए थे। और साथ में फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो मैं अकेली थी, मुझे अजीब सा लग रहा था, तो सबके साथ मिलकर मिलना भी बहुत बढ़िया हुआ। तो ये गांव का बीचों बीच वाला एरिया है, इसे बगड़ कहते हैं। गांव के बीच में जो है ऐसी एक जगह ज़रूर होती है जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे देवता लोग नाचते हैं। हर घर में, हर गाँव में आपको ऐसी जगह ज़रूर मिलेगी। तो साथ वाला जो सामने आपको मकान दिख रहा है, लकड़ी का बना हुआ, पत्थर की शिलाओं से छत वाला, ये मेरे मामा जी का वो घर है जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया है। इस घर के साथ हमारी ढेर सारी यादें हैं। यहाँ पे आने के बाद ऐसी ऐसी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम अपनी मम्मी के साथ अक्सर यहाँ आया करते थे, खूब सारे दिन रहते थे, खूब मज़े करते थे, देर से उठना, मामी की डांट भी खाना, भाइयों के साथ खेलना कूदना, बहुत मज़ा आता था। तो ये घर तो अब बंद रहता है, मेरे बड़े मामा का परिवार अब नए घर में शिफ्ट हो गया है। तो ये है मेरी छोटे वाली मामी जी। मामी जी की तो डेथ हो गई है, दोनों मामा की, और एक मेरी मामी की भी डेथ हो चुकी है। ले दे के हमारे पास यही बचे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं। आज मेरे मामा जी का जो है चतुर्वार्षिक श्राद्ध है, मेरे बड़े वाले मामा जी का। तो हिमाचल प्रदेश में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके 4 साल बाद जो है परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से एक आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है, उसे कहते हैं चतुर्वार्षिक श्राद्ध। वो एक कार्यक्रम सा होता है, काफ़ी बड़ा सा कार्यक्रम, जिसमें सभी रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को, भांजों को, सबको बुलाया जाता है। तो देखिए मेरे मामा जी के घर की जो छत है ना, आज भी शिलाओं से ढकी हुई है। और भी बहुत सारे घर यहाँ पे ऐसे हैं पत्थर की शिलाओं से बने हुए, बहुत ही ओल्ड ट्रेंड के इस तरह के मकान है, पहले ऐसे ही घर हुआ करते थे। तो थोड़ी देर हम छोटे वाली मामी जी के घर पे रुके, हमने चाय पिया और मामी जी ने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया। और ये वाली गाय ना मामी की है, ये मुझे देख के डर रही थी और मैं इसे देख के डर रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समय के बाद मैं यहाँ आई हूँ। और उसके बाद निकल पड़े थे दीदी और मैं बड़े वाले मामा जी के घर, जहाँ वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सामने वाला है जी ग्राम देवता जी का मंदिर। तो चलते चलते देखिए सामने मुझे गांव की गलियां हैं। ये सामने बावड़ी है जो काफ़ी अच्छे से कवर कर रखी है। ये एक ट्रेडिशनल सी बावड़ी है, यहाँ पे ना पूजा पाठ का कार्यक्रम भी होता है। चलते चलते मुझे मिले जी दीदियों के बच्चे, जो मेरे साथ काफ़ी अच्छा हंसी मजाक कर रहे थे कि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। भाई यूट्यूबर व्लॉगर का कैमरा हमेशा ऑन ही रहता है, कभी भी कुछ भी हमें कैप्चर करना पड़ सकता है, ये सच है। तो चलते चलते पहुंच गए जी हम अपने मामा जी के खूबसूरत मकान के पास। तो ये देखिए ये जो बड़ा सा विशाल सा आपको घर नज़र आ रहा है, ये मेरे बड़े वाले मामा जी का घर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी आए हैं, कुछ पहली रात को आ चुके थे और कुछ लोग अभी आने बाकी थे। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो
सब लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। दीदियों से मिलकर, मौसियों से मिलकर, और मौसियों की बेटियां, काफ़ी सारे लोग यहाँ आए थे और मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर भी थे, उनसे मिलकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे अच्छी बात होती है कि सबसे मिलना हो जाता है। खासकर हम बेटियों की लाइफ ऐसी हो गई है कि जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो सबकी अपने अपने ससुराल हैं, कोई दूर हैं, कोई पास में है, कोई जॉब में है, कोई किन्हीं के को पति के साथ हैं, किन के बच्चे छोटे हैं, कोई के बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस इसी उलझनों में ही उलझे हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे थोड़ी देर का ही समय, अपनों के लिए समय ज़रूर निकाल लेना चाहिए। तो ये मेरी मामी जी की तस्वीर है, ढूंढने तो निकली थी मैं अपनी मामा जी की फ़ोटो। मामा जी की फ़ोटो मुझे कहीं दिखी नहीं, मुझे लगा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो चलिए मामी जी की फ़ोटो ही सही। और सभी रूम में जो है गेस्ट बैठे हुए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे घर के, मामा जी के घर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है कि देखिए पास में यहाँ पे ना एक मंदिर था, बहुत ही पुराने टाइप का मंदिर, मतलब मिट्टी से लिपाई की गई मंदिर और पत्थर की शिलाओं से ढका बहुत पुराना मंदिर था। मेरे नाना नानी के समय का था। ठाकुर जी का मंदिर था, इनके अपना ही मंदिर है ये, अपने ही ठाकुर जी इन्होंने रखे हैं। देखिए ये है ठाकुर जी की मूर्ति, राधा कृष्ण जी की। अब इन्होंने मंदिर को तोड़कर अब नया बना रहे हैं। तो जब तक मंदिर नया नहीं बन जाता तब तक इन्होंने घर के अंदर के जो मंदिर होता है छोटा वाला, वहाँ शिफ्ट कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। या तो शादियों में आना होता है या इस तरफ की कोई डेथ होती तब आना होता है। मैं इस घर में तब आई थी जब मामी जी की डेथ हुई थी, यानी 1 साल पहले आई थी। तो ऐसा ही हो जाता, मिलना जुलना तभी हो पाता है। मेरी कज़न मिली, मेरी फ्रेंड मिली, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल से हम लोग समय निकाल पाते हैं। तो बेटे की पढ़ाई, अपनी स्कूल, ट्यूशन्स, बहुत सारे कामों से मैंने फ़ुर्सत आज ज़रूर निकाली। फ़ुर्सत निकालना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ, ये एक मेमोरीज़ हैं। और मेमोरीज़ स्टोर करना बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरे बड़े ताया ताई बुआएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। एक समय ऐसा हो जाता है कि वो लोग नहीं होंगे तो हम अपनों को जो है इन वीडियोस के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। पर मुझे बहुत पछतावा इस बात का होता है कि मैं अपने पापा मम्मी के समय पे व्लॉग्स नहीं बनाती थी, वरना मैं उनको भी डेफिनेटली अपने व्लॉग में कैप्चर करती। तो चलिए ये मिलना जुलना तो होता रहेगा। आपको बता देते हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरह से चतुर्वार्षिक श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये जो पंडित जी हैं, ये इस वक्त पंडित जी तो हैं ही, इनके कुल पुरोहित हैं मेरे भैया के मामा जी के घर के। इस वक्त जो है मेरे मामा जी के स्वरूप हैं जिनके निमित्त ये चतुर्वार्षिक श्राद्ध किया जा रहा है। तो अभी जो इनका ही पूजन किया जाएगा। इनको वस्त्रदान, बेड, छतरी, सोना चांदी, टोपी, कपड़े, सब कुछ इनको दिया जाएगा, खाना पीना। तो सारी रस्में हो चुकी थी, अब एक जो शैयादान इसे कहते हैं वो होना बाकी था। ये थोड़ा इमोशनल सा टाइम होता है, इस वक्त व्लॉग करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वीडियो कैप्चर की है एक मेमोरी के तौर पर। इस वक्त इसे जिस बेड पे इनको बिठाया गया है वो बेड भी इनका ही है, जो छतरी है सब इनके लिए है। इनको एक राजा का स्वरूप मानकर, पितर हैं ये, मामा जी का स्वरूप इनको माना गया है। सब लोग इनको पैर छुएंगे, घी से इनकी मालिश की जाएगी और इनको दक्षिणा दी जाएगी, इनको मिठाई खिलाई जाएगी और मामा जी का स्वरूप इनको माना जाता है। और सब लोग इस वक्त रो रहे थे, ये बड़ी दीदी हैं और छोटी दीदी हैं। तो इसी तरह मैंने भी मामा जी के अपने पैर छुए। ये भी मेरे मामा ही लगते हैं लेकिन मैंने इनको अपना मामा जी समझकर इनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया, इनको श्रद्धांजलि दी। और ये जहाँ भी रहें इनको अच्छा सा लोक प्राप्त हो, सुख शांति से ये रहें। और एक ये जो रस्म मुझे लगी दिया बुझाने वाली, मुझे समझ नहीं आई, पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा था नहीं, सब लोग मामा जी की याद में रो रहे थे। मेरे मामा जी इस एरिया के ज्योतिषी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, उनका तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतने ज्ञानी ज्योतिषी शायद ही अब कहीं होंगे। तो उनकी कुंडली को तो कोई पढ़ भी नहीं पाता, उनकी भाषा ही बहुत अलग थी, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। और उनकी रिश्तेदारी के साथ साथ उनकी जो यजमान जो होते हैं ना, इतने सारे थे कि मैं बता ही नहीं सकती। जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी उस वक्त उनको कांधा देने के लिए लोग तरस गए थे, बाजा के साथ जो उनकी विदाई हुई थी। तो मेरे मामा जी की बराबरी तो भाई कोई कर नहीं सकता, बहुत वो ज्ञानी थे। मेरे बेटे की कुंडली भी उन्होंने ही बनाई है, बहुत अच्छे थे। हमारे घर पे जो भी कोई कार्यक्रम होता था हम सबसे पहले उनको पूछते थे कि गाड़ी कब निकाले हम, मुहूर्त वगैरह, जो आसपास वो पूरे एरिया के जो थी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर हम खाना खाने के लिए आते। तो खाने में पितरों को जो प्रिय होता है भोजन, लाइक खीर, बड़े और मालपुआ, दाल चावल, 3-4 तरह की सब्जियां वो बनाई गई थी। खाना हमने खाया, वाइट तिलक और दक्षिणा वगैरह लेकर हमें भी वस्त्र वगैरह दिए गए थे हमारे मामा जी की तरफ से, सूट वगैरह। फिर हमें विदा किया गया, तो सबको बाय बाय करके फिर हम निकल चुके थे घर, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। बेटा मेरा घर पे ही था। तो ये मेरी मौसी की बेटी है। मेरी मम्मी जो सबसे छोटी थी, तो मुझसे जो है मेरी दीदियाँ भाई लोग बहुत बड़े हैं। मेरे सभी रिश्तों में सबसे छोटी हूँ मैं। तो ये मेरी फ्रेंड है जो बाय कर रही है, तो सबसे मिलना जुलना थोड़ा थोड़ा मैंने किया। दीदी से भी मिलना था, उनसे मैं मिल नहीं पाई। फिर आखिर में मुझे बुआ जी से मिलना था। मेरी बड़ी बुआ भी इस गांव में ही रहती हैं, तो उनसे नहीं मिलूंगी तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। मेरे
फादर की डेथ के बाद वो बहुत अपसेट रहती हैं, अपने आप को बहुत अलोन फील करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो रोती नहीं है उनको याद करके। तो मैंने थोड़ी सी उनके लिए टॉफ़ियाँ ली, ये भी मेरे मामा जी ही लगते हैं जिनकी शॉप से ली। टिकरी गांव में हर घर के साथ एक बहुत ही अलग रिलेशन है हमारा। हर घर में कोई ना कोई होगा, कोई भाभी का मायका है, कोई दीदी का ससुराल है, कोई बुआ है, कोई मामा है, सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता होता ही है। और सबसे छोटे होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। कमर में दर्द हो जाती भी सबके पैर छू छू के। फायदा ये है कि सबका प्यार मिलता है। और मेरी तो दीदियां ने सबने मुझे पैसे दिए, बड़ा मजा आता है भाई। पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए। प्यार सबसे मिलता है भरपूर। तो ये है जी मेरी बुआ जी, इनके लिए मैंने टॉफियां ली थी। मेरी बुआ के और मामा जी के ना एक भी दांत नहीं बचे मुंह में, तो इनको टॉफियां चूसने में बड़ा मजा आता है। तो ये देखो, ये मेरी बुआ का प्यार है मेरे प्रति। तो खाली हाथों मुझे जाने नहीं देगी ये अपनों का प्यार होता है अपनों के प्रति। मिलते जुलते रहना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। कभी किसी को इग्नोर मत करो भाई, सबसे मिलते जुलते। ना जाने कब किस मोड़ पे कौन बिछड़ जाए, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं सबसे मिलते जुलती रहती हूँ, जो भी मेरा अपना है। आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा, इमोशंस भरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।